हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 7th मैथ्स के अंदर चैप्टर 9 जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया, उसकी एक्सरसाइज 9.2 एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन नंबर 6 से। अगर आप इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस और एक्सरसाइज 9.1 देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियोस का लिंक दे रखा, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। आइए इसका 6 क्वेश्चन करते हैं। साइमा wants to put a lace on the edges of a circular table cover। एक सर्कुलर टेबल है जिसके ऊपर कवर लगा हुआ है, वो उसके ऊपर क्या लगाना चाहती है? लेसिस। लेसिस कहाँ पे? उसके यानी कि सरकमफेरेंस के ऊपर। मेन बात ये है जिसका डायमीटर है 1.5 मीटर, जो कवर है टेबल कवर का। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस। जो लेस लगा है वो कहाँ लगा? बार बार लगा है, और जब बार बार लगता है तो सर्कल के अंदर उसको क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। कितना चाहिए? ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट, और कॉस्ट और निकालनी है। 1 मीटर के लिए जो कॉस्ट है वो 15 रुपीज दे रखी है। तो सबसे पहले ये पता करते हैं कि उसकी सरकमफेरेंस कितनी है। सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का। सबसे पहले टेबल डायमीटर ऑफ टेबल कवर, जो टेबल के ऊपर कवर डाल रखा है वो कितना दे रखा है? उसका डायमीटर 1.5 मीटर। रेडियस क्या हो जाएगी इसकी? वो उसको डिवाइड कर देंगे डायमीटर को किससे? 2 से। तो वो कितनी हो जाएगी? 1.5/2 मीटर। और डेसिमल हटाया तो नीचे आ गया 10। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये आ गया 3/4 मीटर। ये आ गया आपकी रेडियस। अब हमें क्या निकालनी है? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3.14। आर की वैल्यू कितनी है अपने पास? अभी सोल्व करके आई थी 3/4। डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 2 से ये कैंसिल हो गया 2 पे, 2 2 आर 4। 2 से इसको कैंसिल किया 157 होता है ये। अब 100 से कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई 157 3 जा 471 डिवाइड बाय 100, तो ये आ गया 4.71 मीटर। तो इतना लेसिस उसको चाहिए था बनाने के लिए। फिर क्या है, जो लेसिस है उसका 1 मीटर कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस 15 रुपीज। लेकिन हमने यूज कितना किया? कॉस्ट ऑफ हमने यूज किया 4.7 मीटर लेस, तो 15 इंटू 4.71 हो जाएगा। इसकी साइड में मल्टीप्लाई करके देख लो 4.71 की 15 के साथ। 5 से की तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, कैरी हो गया 3, 5 4 जा 40 और 3 कितना हो गया 23। 1 से की तो ये सेम आ जाएगा। 5 6 10 कैरी हो गया 1, डेसिमल 2 डिजिट्स के बाद है तो इधर 70.65 रुपीज़। ये उसका क्या हो गया? चार्ज। और एक मेन आंसर तो ये होगा लेसिस कितने चाहिए और उसका चार्ज कितना हो जाएगा? 70.65 रुपीज़। तो ये था आपकी एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। जो फिगर साथ में दे रखा है इसका पेरीमीटर निकालना है। विच इज ए सेमी सर्कल। वो एक सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का मतलब सर्कल का हाफ, इंक्लूडिंग द डायमीटर, और साथ में क्या लेना है आपको? डायमीटर। तो आप क्या बताएंगे इसका सॉल्यूशन? देखिए इसका पेरीमीटर निकालना है। मैंने पहले भी आपको इंट्रोडक्शन में बताया था सर्कल का कोई पेरीमीटर नहीं होता है, सरकमफेरेंस होती है। लेकिन कई बार ये पेरीमीटर वर्ड दे देता है। उसका रीजन ये भी है कि वो साथ में लाइन का जाता है, तो इसलिए हम इसका क्या निकालेंगे? पेरीमीटर, दैट मीन्स सरकमफेरेंस। सबसे पहले क्या बताएंगे? डायामीटर दे रखा आपको। किसका दे रखा है? सेमी सर्कल का। डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। डायामीटर दे रखा है तो इससे पहले क्या निकालेंगे? रेडियस। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल वो क्या होती है? डायामीटर को किससे डिवाइड करते हैं? 2 से। डायमीटर है 10, डिवाइड किया 2 से, 2 5 जा 10, 5 सेंटीमीटर। क्या निकालना आपको? पेरीमीटर निकालना है। किसका? ऑफ गिवन फिगर। जो फिगर आपको साथ में दे रखा है उसका आपको निकालना है पेरीमीटर। वो क्या हो जाएगा? सर्कल का क्या होता है? सरकमफेरेंस 2πr। सेमी सर्कल हाफ है तो किससे डिवाइड कर दिया उसको? 2 से। और साथ में क्या इंक्लूड करना? उसका डायमीटर, तो प्लस में आएगा d।
ये याद रखना। सेमी सर्कल का इतना तो सब समझ गए। वैसे भी देखो तो सर्कल हो गया आपका ये। हाफ सर्कल की बात की जाए तो सिर्फ यही तो हुआ, ये लाइन तो एक्स्ट्रा दी है ना, तो इस लाइन को हम प्लस करेंगे। सेमी सर्कल तो आपका ये बनेगा, उसका हो जाता 2πr/2। सेमी सर्कल है तो हाफ सर्कल, बट प्लस में क्या आएगा साथ में, डायमीटर। 2 से 2 कैंसिल, पाई की वैल्यू नहीं दे रखी तो हम लेंगे 22/7 इंटू रेडियस जो है आपकी कितनी आई है 5 प्लस डायमीटर कितना है 10। 22 5 = 110/7 प्लस 10। एलसीएम आ गया 7 110, 7 इंटू 10 70, ये आ गया 180/7 सेंटीमीटर में क्वेश्चन है तो सेंटीमीटर। अब इसको अगर 2 डेसिमल पॉइंट तक निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। 7 2 are 14, बच गया 4 0। 7 5 are 35, बच गया 5, नहीं जाने के लिए डेसिमल और यहाँ पे 0। 7 7 are 49, बच गया 1 0 7। 7 1 जा 7, ये ऐसे आगे चल रहा है कंटिन्यू, तो हम इसको लिख देते हैं 25.71 सेंटीमीटर अप्रोक्स। अप्रोक्स का मतलब अप्रोक्सीमेटली आंसर है ये, एग्जैक्ट नहीं लिया हमने क्योंकि आगे और चल ही रहा है कंटिन्यू, तो हमें सिर्फ 2 डेसिमल पॉइंट तक निकालना होता है। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फाइंड द कोस्ट। कोस्ट निकालनी है आपको किसकी, पॉलिशिंग ए सर्कुलर टेबल। सपोज करो ये सर्कुलर टेबल है, इसको आप पॉलिश करेंगे। अब पॉलिश करेंगे तो इसका क्या यूज होगा, एरिया। एज इज की बात नहीं हो रही ना इसकी, यहाँ पे यूज कर रहे हैं सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा उसका एरिया। कब निकालना है, जब डायमीटर दे रखा है 1.6 मीटर और पॉलिश का जो रेट है 15 रुपीज पर मीटर स्क्वायर दे रखा है और पाई की वैल्यू आपको 3.14 दे रखी है। तो आपको सबसे पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा, उसकी फिर 15 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ टेबल टॉप। जो एक टेबल दे रखी है उसके टॉप का डायमीटर दे रखा है 1.6 मीटर। सबसे पहले इसकी क्या निकाल लेते हैं, रेडियस। रेडियस ऑफ टेबल टॉप, रेडियस क्या होती है, डायमीटर को किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। 1.6/2, डेसिमल हटाया तो 10। 2 8 are 16। अभी 10 को एक बार रख लेते हैं और आगे कैंसिल करना चाहे तो आगे कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। 8/10 मीटर। उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ टेबल टॉप। एरिया का फॉर्मूला πr², पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस आपकी है 8/10 का स्क्वायर। स्क्वायर है तो उसको कितनी बार लिख देंगे, 2 टाइम्स। इसका डेसिमल हटाया तो नीचे आ गया 100। 8 8 are 64, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। अब पूरा तो कैंसिल होता ही नहीं है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि ऊपर कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो 5 के टेबल से जाता हो, तो इसलिए डायरेक्ट डेसिमल लगा देंगे। नीचे तो होगी 4 0, 1 2 3 4, 100 की 100 से मल्टीप्लाई कर दी और एरिया आता है स्क्वायर यूनिट में। अब 314 की 64 के साथ इधर साइड में मल्टीप्लाई करके देख लो। पहले 4 से किया, ये हो जाएगा 1256, फिर 6 से किया, ये आ गया इतना, इसको प्लस किया 5 और 4 9, 8 और 2 10, कैरी हो गया 1, 8 और 1 9 और 1 कितना हो गया 10, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो ये आ जाएगा आपका, इसका डेसिमल में लगाया तो 2.0096 मीटर स्क्वायर। फिर पॉलिशिंग का चार्ज दे रखा है, रेट ऑफ पॉलिशिंग या पॉलिशिंग बोल दो, फॉर 1 मीटर। 1 मीटर के लिए कितने रुपए चार्ज है, 15 रुपीज। तो अपना आया कितना है, रेट ऑफ पॉलिशिंग फॉर, अपना आया है 1 मीटर स्क्वायर के लिए है ये 2.0096। इसकी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 15 के साथ कर देंगे। मीटर स्क्वायर का चार्ज कितना हो जाएगा 2.0096 इंटू में 15 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। 5 से किया तो 30, 3 हो गया कैरी, 5 9 जा 45 और 3 कितना हो गया 48, कैरी हो गया 4 0, 5 2 जा 10। फिर 1 से किया 69002, ये 0 8 और 6 कितना हो गया 14, 4 और 9 कितना हो गया आपका
13 और 1 14, कैरी कितना हो गया आपका 1, यहाँ पे 1 आ गया, 0 2, ये आ गया आपका, और ये आ गया 30.4 डिजिट्स के बाद डेसिमल था ना यहाँ पे, तो 30.1440 रुपीज़, इसको हम लिख देते हैं 30.14 रुपीज़ अप्रोक्सीमेटली। हमने उसको सिर्फ 2 डेसिमल पॉइंट तक ले लिया है। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कितना लेंथी क्यों है। जितना क्वेश्चन लेंथी होता है उतना ही आसान होता है। इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे कि पहले इसको सोल्व करेंगे फिर इसको। देखते हैं क्या आपका 9th क्वेश्चन। सैजिल टुक ए वायर, सैजिल ने एक वायर लिया ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर, और उसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी 44 सेंटीमीटर। मान लो एक लंबा वायर है मेरे पास जिसकी लेंथ है 44 सेंटीमीटर, एंड बेंट इट, और उसको बेंट कर लिया, बेंट का मतलब मोड़ना, इट इनटू द शेप ऑफ ए सर्कल, उसको सर्कल शेप में ले आया। तो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हमने एक वायर लेना है जिसको किस शेप में लेके आना है, सर्कल शेप में, ठीक है, और जिसकी लेंथ थी 44 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब इसको बेंट करके बनाया है ना, तो ये इसकी क्या बन गई, सरकमफेरेंस। तो सबसे पहले बताएंगे सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, वो होगी आपकी 44 सेंटीमीटर, क्योंकि वो किसके इक्वल होगी, जो वायर थी उसकी लेंथ के इक्वल। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, ये 44 है, पाई की वैल्यू उसने दे रखी है 22/7। रेडियस यहाँ से निकालनी है, रेडियस यहीं पे रहेगी 44 के मल्टीप्लाई में 7, और 2 और 22 आ गया नीचे, 22 को इससे कैंसिल किया तो 2, और 2 से 2 कैंसिल, तो रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे इसका ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। रेडियस निकाल ली, अब इसका एरिया निकालते हैं। एरिया क्या होता है सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर यानी कि 7 आ गया 2 टाइम्स आपका, 7 से 7 कैंसिल, 22 7 जा 154, और सेंटीमीटर में क्वेश्चन था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका एरिया कितना आ गया, एरिया आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ये आंसर हो गया। एक आपकी यहाँ से रेडियस आई थी, वो कितनी आई थी, सिर्फ समझने के लिए सर्कल कर रहा हूँ, कभी आप भी सर्कल कर दो। रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर, एरिया आ गया 154। अब उसके बाद क्या कहा है, इफ द सेम वायर, फिर इसी वायर को लिया, इज बेंट इनटू द शेप ऑफ ए स्क्वायर। अब इसी वायर को लेके उसने बना दिया स्क्वायर। अब लेंथ तो वायर की वही है, वायर की लेंथ तो चेंज हो ही नहीं सकती, वही 44 सेंटीमीटर है, और तो ये क्या बन जाएगा आपका पेरीमीटर बन गया। अब वो वायर किसका, स्क्वायर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वो कितना हो गया 44 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, विच इज इक्वल टू 44, साइड इज इक्वल टू 44/4, कट किया तो 11 सेंटीमीटर। ये आ गया आपकी साइड 11 सेंटीमीटर। इसने कहा उसको इस शेप में चेंज करना है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड, ईच ऑफ इट्स साइड, तो लेंथ आ गई ईच साइड की, ठीक है। उसके बाद विच फिगर एनक्लोज मोर एरिया, इसका एरिया तो 154 है, इसका और निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ए सर्कल, सॉरी सर्कल नहीं, अब ये क्या शेप बन चुकी है, स्क्वायर। स्क्वायर का जो एरिया है वो होता है साइड का स्क्वायर। साइड है 11, 11 का स्क्वायर 121 सेंटीमीटर में क्वेश्चन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका एरिया स्क्वायर का। अब ये पूछा उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है विच फिगर एनक्लोज, ये दो फिगर बन चुके हैं आपके। मोर एरिया, किसका एरिया ज्यादा है, सर्कल का या स्क्वायर का। तो इसका 121 है, इसका 154 है, तो क्या बताएंगे, सर्कल एनक्लोज मोर एरिया देन स्क्वायर। स्क्वायर से ज्यादा एरिया किसने लिया है, सर्कल ने लिया है। एक आपका आंसर ये आ गया। तो देखा जितना क्वेश्चन लेंथी था उतना ही क्या था, आसान। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फ्रॉम ए सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। एक ये सर्कुलर कार्ड शीट है, ये कोई भूत नहीं बना रखा है, ये फिगर ही ऐसा है।
एक सर्कुलर कार्ड शीट है जिसकी रेडियस दे रखी है, रेडियस होती है सेंटर से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर। टू सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, दो सर्कल दे रखे हैं जिसमें हर एक की रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, वो अलग से नहीं दी है, ये इसी के अंदर 3.5 और इसकी भी कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। साथ में एक रेक्टेंगल दे रखा है जिसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर, ये होगी 1 सेंटीमीटर। आर रिमूव्ड, रिमूव्ड का मतलब इसमें से हटा दिया गया उनको। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, क्या करेंगे पूरे बड़े सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसमें से दोनों छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे और रेक्टेंगल का जो बच जाएगा वो किसका एरिया आ जाएगा, रिमेनिंग शीट का। फिर वही लास्ट क्वेश्चन वाली बात, क्वेश्चन जितना लेंथी है उतना ही आसान, वही आपके सिंपल फॉर्मूला है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, सबसे पहले रेडियस ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट, जो सर्कुलर कार्ड शीट है उसकी रेडियस, अब रेडियस इसमें दो बार यूज है तो बड़े वाली को कैपिटल आर से डिनोट कर लेते हैं और छोटे वाली को स्मॉल आर से। उसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले एरिया निकाल देते हैं इसका, एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट, वो फॉर्मूला हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर है तो 14 आ गया 2 टाइम्स, 7 2 जा 14। अब 14 2 जा 28, 28 की कर देंगे 22 से मल्टीप्लाई, 28 की 22 से की तो ये हो जाएगा आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया पूरे बड़े सर्कल का एरिया। अब रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, वो कितना हो जाएगा आपका, पहले उसकी रेडियस दे रखी है आपको, उसको स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, वो दे रखी है आपको यहां पे 3.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, वो हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 3.5 इंटू 3.5, इसका डेसिमल हटाया तो 10, 7 5 जा 35, 5 से कैंसिल किया तो 2, 2 से किया तो 11। अब 11 की मल्टीप्लाई कर दो 3.5 के साथ, 5 के साथ 11 की 3.5 के साथ, 35 35 5 8 3, डेसिमल एक डिजिट के बाद है तो ये हो गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका कितने सर्कल का एरिया, स्मॉलर का, एक का। तो एरिया ऑफ 1 स्मॉलर सर्कल था तो एरिया ऑफ 2 स्मॉलर सर्कल का कितना हो जाएगा, 2 के साथ इसकी कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि कितने थे आपके पास स्मॉल सर्कल, 2 थे। 38 2 जा 76 और 0.51 जा 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया 2 स्मॉलर सर्कल का, एक का तो इतना आ गया था। अब उसके बाद आपको दे रखा है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 3 सेंटीमीटर। लेंथ के बाद आपको दे रखी है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, वो दे रखी है 1 सेंटीमीटर। क्या निकालेंगे इससे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि है लेंथ इंटू ब्रेथ, 3 इंटू 1, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका हर पोर्शन का एरिया। अब आपको क्या निकालना था, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट, एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट। रिमेनिंग सीट का एरिया क्या हो जाएगा, बड़े सर्कल के एरिया में से दोनों छोटे सर्कल का एरिया माइनस करना है और साथ में करना है किसका, माइनस रेक्टेंगल का। तो 616, ये माइनस माइनस के प्लस हो गए, लेकिन साइन किस चीज का, माइनस का। 6 में से 0 गए 6, 11 में से 8 गया 3, यहां बच गया 5, 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन। वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक, अगर आप एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चन और एक्सरसाइज 9.1 देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक दे रखे हैं, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।